पीएसएल क्रिएट करने की जो नीड थी वो क्यों थी? क्योंकि ये दोनों कमा के नहीं दे रही थी या कोई और वजह थी? नहीं देखें, ये तो बिल्कुल सेपरेट एंटिटी हो गई ना। आप देखेंगे पीएसएल इज़ अ T20 फॉर्मेट। बेसिकली जो क्रिकेट का बेसिक स्ट्रक्चर है वो आपका लॉन्गर वर्जन पर डिपेंड करता है। दुनिया भर में जितनी भी जो कन्वेंशनल क्रिकेट होती है वो 4 डे क्रिकेट होती है, यानी फर्स्ट क्लास क्रिकेट और 1 डे क्रिकेट जो कि T20 लीग्स आप देख रहे हैं दुनिया भर में सेपरेट है। इवन हर जगह आप देख लें, आईपीएल बीसीसीआई के साथ ठीक है, उसका टैग है उसके साथ, लेकिन इंडिपेंडेंटली वो रन करते तो हैं। आप इसको एज ए सेपरेट गेम देख रहे हैं? सेपरेट इसीलिए हुआ ये कि हमारे यहाँ भी, क्योंकि ये ब्रांड बनाने के लिए बड़ी कोशिशें हुई, 3 अटेम्प्ट किए पीसीबी ने, लेकिन वो नाकाम हुए। लेकिन जब नजम सेठी साहब आए, उन्होंने कहा कि यार मैं अगर पीएसएल आप लोग कराना चाहते हैं, T20 हम भी अपना ब्रांड बनाते हैं, दुनिया भर में ये लीग्स हो रही है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो जो हमारे वहाँ चेयरमैन थे उस ज़माने में, शहरियार खान मरूम, और जो वहाँ के जो इंटरनल लोग थे, उन्होंने कहा कि जी हम 3 दफ़ा कोशिश कर चुके हैं और हम नाकाम रहे हैं, सो आप क्यों इसके ऊपर टाइम वेस्ट करेंगे, ये नहीं हो सकता। उन्होंने कहा नहीं, अगर आप चाहते हैं तो मैं अपनी टीम लाता हूँ, मैं ये करके दिखाता हूँ। सो बेसिकली नजम सेठी ने इस जो लीग को, इसकी बुनियाद डाली, क्योंकि पाकिस्तान में उस वक्त क्रिकेट टीमें नहीं आती थी। दुबई में जाके इसको लॉन्च किया। एक ही साल में ये सक्सेसफुल ब्रांड बन गया, क्योंकि जो भी फ्रेंचाइजेस आई उनको ये कहा गया कि आपको 10 साल तक का हम 10 साल तक का हम आपको ये देंगे, और हम इस दौरान जो भी आपके इश्यूज होंगे, शुरू में ब्रेक इवन पे आप 3 साल या 4 साल में पहुंचेंगे, उसके बाद आप अर्न करना शुरू कर देंगे। सो वो मॉडल लेके चले। तो आप देखें कि उसके बाद ये हमने पहले 2 साल वहाँ पर कराई, एंड देन उन्होंने कहा मैं इसको पाकिस्तान में लेके जाऊँ। सब परेशान के सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स हैं, क्योंकि जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो यहाँ नहीं आना चाहते। फॉरेन प्लेयर्स सिर्फ उसी सूरत में आएंगे कि जो एक फॉरेन सिक्योरिटी कंपनी है वो उनको गो हेड दे के जी आप यहाँ जा सकते हैं। तो सेठी साहब ने उनके साथ बाकायदा नेगोशिएट करके उनको यहाँ हायर किया, और उसके बाद फिर यहाँ पर अपनी गवर्नमेंट के साथ मिलके, और उन्होंने एक बड़ा अच्छा फूल प्रूफ सिक्योरिटी पैकेज बनाया, और उसके बाद वो प्लेयर्स ने आना शुरू किया। जब पीएसएल यहाँ आई तो फिर सेठी साहब ने अप्रोच किया क्रिकेट बोर्ड्स को कि आप अपनी टीमें भी भेजें। सो इस तरह क्रिकेट का रिवाइवल पाकिस्तान में, इंटरनेशनल क्रिकेट का रिवाइवल दोबारा शुरू हुआ। आई थिंक इसमें ज़्यादातर क्रेडिट जो है वो सारा का सारा नजम सेठी साहब को जाता है। सो एंड टू द पीएसएल, सॉरी, अपना द T20 फॉर्मेट। T20 फॉर्मेट, उसकी वजह से फिर ये सारे प्लेयर्स, अब देखें, अब बड़े आसानी से सारी चीज़ें हो रही हैं, और दुनिया की टीमें प्लस हमारे हालात भी तो बेहतर हो गए थोड़े, ए सिक्योरिटी इन दैट सेंस, क्योंकि हमारे पास तो वीव हैड सम मेजर इश्यूज। यस, देखिए ना, वो जो अटैक था उसने तो हमें बिल्कुल आइसोलेट कर दिया। बिल्कुल ऐसे 2007 के बाद से तो टीमें आई नहीं, और उसका बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ क्रिकेट ने बहुत सफ़र किया। हमारे क्रिकेटर्स अपने होम क्राउड के सामने खेल ही नहीं सकते थे, बाहर खेला करते थे। सो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ हुई। फॉर इंस्टेंस अगर मैं आपको बात करूं, आप देखें कि उठा के आप देख लेंगे कि जितने भी प्लेयर्स नीचे से अगर T20 से उठा के ऊपर भेज देते हैं, हारिस रऊफ की मिसाल देता हूं। हारिस रऊफ सिर्फ T20 क्रिकेट खेला है, वो तो 4 डे क्रिकेट खेला ही नहीं, हमने उसको टेस्ट मैच खिला दिया। सो वो तो तैयार ही नहीं था उस चीज़ के लिए। उसके लिए तैयार उस वक्त होगा जब वो डोमेस्टिक क्रिकेट में 4-4 दिन के 10-12 मैचेस 2 से 3 साल लगाएगा, तो उसकी बॉडी ट्यून अप होगी ना, टू बोल 18 ओवर्स इन अ डे, 20 ओवर्स इन अ डे। अभी तो वो 4 ओवर करते हैं 2 स्पेल में, एक 2 ओवर का किया, 2 ओवर की किया, तो मतलब उसकी बॉडी उसको ले ही नहीं सकती। नसीम शाह अनफिट हो गए, मैं आपको, मोहम्मद आमिर आए, वो अनफिट हो गए। उसका रीज़न ये है कि क्योंकि वो तैयार नहीं हुए ना, उनकी बॉडी जो है वो नीचे वाला स्ट्रेस तो ले लेती है, इसलिए कि उसमें कंपटीशन इतना नहीं है। तो हमारा जो स्ट्रक्चर इज फ्लॉड, दैट्स व्हाई हमारे जो प्लेयर्स, स्ट्रक्चर तो है, उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन फ्लॉड है, क्योंकि एकेडमीज नहीं है हमारे यहाँ। यानी एकेडमीज भी क्रिकेट बोर्ड नहीं बनाई हुई है, कोचेस भी क्रिकेट बोर्ड ने प्रोवाइड किए हुए हैं। सो मैं एज एन एसोसिएशन, अगर मैं अपना कैलेंडर बनाऊंगा, तो मेरे उस कैलेंडर में मेरी क्लब क्रिकेट होगी, मेरी एकेडमीज होंगी, मेरे अंडर 16 के प्रोग्राम्स होंगे, मेरे अंडर 13 के प्रोग्राम्स होंगे, मेरे अंडर 19 के प्रोग्राम। ये वो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं जिसमें से प्लेयर्स निकल के सीख सिखा के ऊपर आएंगे।